अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं क्या ठीक आप आज? मैडम। जी मैडम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या आपके कोई सवालात हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं? जी जी हाँ, कुछ सवाल थे जो कि मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है। मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि साइबर अटैक क्या होते हैं और उसके जो अक़साम होते हैं वन बाय वन अगर आप डिस्कस करेंगे और बताएंगे डिटेल से तो ये सवाल थे मेरे। जी। साइबर अटैक दरअसल कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स या डेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। इसकी कई अकसाम हैं, जैसे फिशिंग, मालवेयर और रैंसमवेयर। क्या आप किसी खास किस्म के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं? जी, तो फिशिंग अटैक कौन सा अटैक होता है? हमें कैसे पता लगे कि ये फिशिंग अटैक किस तरह होती है? फिशिंग अटैक दरअसल धोखे से मालूमात हासिल करने का तरीका है। इसमें हमलावर आपको नकली ईमेल्स, वेबसाइट्स या पैगामात भेजते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं, ताकि आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड या बैंक की तफसीलात दर्ज कर दें। आमतौर पर यह डरा कर या लालच देकर किया जाता है। क्या आप इसकी कोई खास मिसाल देखना चाहते हैं? ठीक है, तो कोई एग्जांपल है तो बताइएगा। मिसाल के तौर पर, आपको एक ईमेल आ सकती है जो बज़ाहिर आपके बैंक से हो और उसमें लिखा हो कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसे बहाल करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो बैंक की तरह दिखने वाली एक फेक वेबसाइट खुलती है। अगर आप वहां अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो वो हमलावर के पास चले जाते हैं। ये फिशिंग की एक आम मिसाल है। समझ आ गई? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मालवेयर अटैक कौन सा होते हैं? मालवेयर दरअसल मुखरिब सॉफ्टवेयर को कहते हैं, यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर जैसी चीजें शामिल हैं। ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं और डेटा चोरी कर सकते हैं या उसे तबाह कर सकते हैं। क्या आप किसी खास किस्म के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है, तो कोई एग्जांपल है इसकी? कोई एक मिसाल आप दे सकती है, मतलब कि मुझे कैसे पता चले कि ये मालवेयर अटैक है? मालवेयर दरअसल मुज़र सॉफ्टवेयर को कहते हैं। इसकी कई अकसाम हैं, जैसे वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, डेटा चोरी कर सकते हैं या सिस्टम को खराब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आपको कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाए और उसके साथ मालवेयर चिपका दिया जाए जो फिर आपके सिस्टम में घुस जाए। क्या आप किसी खास मालवेयर के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया रैनसमवेयर कौन सा अटैक होता है? रैंसमवेयर एक ऐसा हमला है जिसमें हमलावर आपका डेटा एन्क्रिप्ट कर देता है, यानी उसे नाकाबिले इस्तेमाल बना देता है। इसके बाद वो डेटा वापस खोलने के लिए आपसे तावान यानी पैसे मांगता है। जब तक अदायगी नहीं होती तब तक आप अपनी फाइल्स ओपन नहीं कर सकते। क्या आप इसकी कोई ताज़ा मिसाल देखना चाहते हैं? जी, अगर कोई मिसाल हो तो बताइए। एक मशहूर मिसाल 2017 में होने वाला वाना क्राई रैंसमवेयर हमला था, जिसने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स को मुतासिर किया था, जिनमें अस्पताल और बड़ी कंपनियां शामिल थीं। और डेटा वापस करने के लिए बिटकॉइन में तावान मांगा गया था। क्या आप इस तरह के किसी खास हमले के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? ठीक हो गया। अच्छा, डॉस और डीडॉस अटैक के बारे में बताएंगे मैडम ज़रा? कौन सा हमला? क्या आप किसी खास हमले के बारे में पूछ रहे हैं नहीं नहीं, या कोई? डॉस और डीडॉस के बारे में पूछ रहा हूँ कि डॉस कौन सा अटैक होता है और डीडॉस कौन सा होता है? डॉस यानी डिनायल ऑफ सर्विस हमला होता है, जिसमें हमलावर किसी कंप्यूटर या वेबसाइट को ट्रैफिक से या किसी तकनीकी खराबी के जरिए बेकार कर देता है, ताकि असली सार्फिन उसे इस्तेमाल न कर सके। और डीडॉस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमले में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस मिलकर हमला करते हैं, जिससे सर्वर पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वेबसाइट बंद हो जाती है। क्या आप इनका फर्क समझ गए? अच्छा, जी बिल्कुल मैं समझ गया। तो ये बताइएगा मैडम कि ये जो डीडोस अटैक आपने बताया, इसका मतलब ये है कि ये कोई कंपनी वगैरह कोई इसके लिए कोई अटैकर जो होते हैं कोई कंपनी वगैरह का हेल्प लेता होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर होते होंगे। तो एक बंदा तो नहीं कर सकता, फिर ये कोई कंपनी वगैरह करती होगी ये डीडोस अटैक वगैरह? जरूरी नहीं कि कोई कंपनी ही शामिल हो। अक्सर हमलावर बहुत से कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बॉट्स कहा जाता है, और वो पूरी दुनिया में फैले हो सकते हैं। ये डिवाइसेस मुख्तलिफ लोगों के कंप्यूटर्स या स्मार्ट डिवाइसेस हो सकती हैं जिन्हें हैक किया गया हो। हमलावर खुद से एक बड़ा नेटवर्क कंट्रोल कर सकता है या किसी दूसरे से किराए पर ले सकता है। क्या आप इसके पीछे की तकनीक के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? जी बताइएगा मैडम, क्या टेक्निक होती है इसके पीछे? इसके पीछे तकनीक ये होती है कि हमलावर कई कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को पहले कंट्रोल करता है, जिन्हें बॉट्स कहा जाता है।
फिर वो सबको एक साथ एक ही वेबसाइट पर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजने का हुक्म देता है। इससे सर्वर पर दबाव पड़ता है और वो ट्रैफिक संभाल नहीं पाता और वेबसाइट बंद हो जाती है। क्या आप इसके बचाव के तरीके जानना चाहते हैं? बचाव के बारे में तो बाद में आते हैं, लेकिन मैडम ये फॉर एग्जांपल डॉस अटैक या डीडोस अटैक ये कितने दिन तक वैसे चल सकता है? फॉर एग्जांपल एक अटैकर डॉस या डीडोस अटैक लॉन्च करते हैं, तो ये कई महीनों तक चलता होगा या कोई लिमिटेड टाइम होता है, इसका कोई टाइम पीरियड है? डीडोस अटैक का दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ अटैक सिर्फ कुछ घंटों तक चल सकते हैं, जबकि कुछ कई दिनों या हत्ता के हफ्तों तक भी जारी रह सकते हैं। ये सब कुछ हमलावर के इरादों, उसके पास मौजूद वसाइल और निशाना बनने वाली वेबसाइट की हिफाजती तदाबीर पर मुनहसर है। क्या आप किसी खास हमले के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, बस ठीक हो गया। अच्छा, पासवर्ड अटैक कौन-कौन से होते हैं मैडम? पासवर्ड अटैक्स में हमलावर पासवर्ड गैस करने या क्रैक करने की कोशिश करता है। आम तरीकों में ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक और क्रेडेंशियल स्टफिंग शामिल हैं। ब्रूट फोर्स में हर मुमकिन कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाता है, जबकि डिक्शनरी अटैक में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड्स की लिस्ट इस्तेमाल होती है। क्या आप इनमें से किसी खास तरीके के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये जो डिक्शनरी की बात आप कर रही हैं, ये डिक्शनरी उनके पास कहाँ से आती है? उनके पास ये पासवर्ड कहाँ से आते हैं? ये डिक्शनरीज हमलावर मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करते हैं। अक्सर वो पिछले डेटा ब्रीचेज या हैकिंग से चोरी किए गए पासवर्ड्स की लिस्टें इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट पर दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा वो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड्स, नामों या तारीखों की बुनियाद पर खुद से भी लिस्टें बनाते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ मजीद जानना चाहते हैं? नहीं, बस ठीक हो गया। अच्छा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ये कौन-सा अटैक होता है? इसके बारे में बताएँगे मैडम? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, जिसे एक्सएसएस भी कहते हैं, इसमें हमलावर किसी वेबसाइट में मुज़र जावास्क्रिप्ट कोड दाखिल करता है। जब कोई सारिफ उस वेबसाइट को खोलता है तो वो कोड सारिफ के ब्राउजर में चल जाता है। इससे डेटा चोरी किया जा सकता है, सेशन हाईजैक हो सकता है या फर्जी लॉगिन पेज दिखाए जा सकते हैं। क्या आप इसकी कोई मिसाल देखना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि हैकर जो होते हैं वो थर्ड पार्टी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसके जो जिस वेबसाइट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ उनके ब्राउज़र में या उनके वेबसाइट के अंदर अपने कोड वगैरह जो वायरसेस वगैरह होते हैं वहाँ पर इंजेक्ट करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमलावर किसी ऐसी वेबसाइट में कमजोरी ढूंढता है जो पब्लिक के लिए खुली हो और फिर उसमें अपना कोड इंजेक्ट कर देता है। जब आप उस वेबसाइट पर जाते हैं तो वो कोड आपके ब्राउजर में चलता है, ना कि वेबसाइट के सर्वर पर। इस तरह वो आपकी मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है। क्या आप इस हमले के किसी खास पहलू के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? मैडम, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जी, एक अहम बात यह है कि एक्सएसएस अटैक्स दो बड़ी अकसाम में तकसीम हैं। एक स्टोर्ड एक्सएसएस, जहां कोड वेबसाइट के डेटाबेस में महफूज हो जाता है और बार बार सार्फिन को मुतासिर करता है। और दूसरा रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस, जहां कोड सिर्फ मखसूस लिंक्स के जरिए आर्जी तौर पर चलाया जाता है। क्या आप किसी खास किस्म के बचाव के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा मैडम, मैन इन द मिडल अटैक वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, तो ये इसके बारे में बताएँगी ज़रा? मैन इन द मिडल अटैक, जिसे एमआईटीएम भी कहते हैं, इसमें हमलावर दो पार्टियों के दरमियान आ जाता है जो आपस में बात कर रही हो, जैसे आप और कोई वेबसाइट। वो उनकी कम्युनिकेशन को खुफिया तौर पर पढ़ सकता है, बदल सकता है या रोक सकता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये अक्सर कमजोर वाईफाई या गैर महफूज कनेक्शंस के जरिए किया जाता है। क्या आप इससे बचने के तरीके जानना चाहते हैं? तो मतलब ये बीच में आके आपके जो कम्युनिकेशन वगैरह है उसको पढ़ रहा होता है या क्या करते हैं उसके साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है या जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है उसके साथ क्या कर रहा होते हैं? खाली सुनता है या वो जी वो कोई आगे पीछे करता है डेटा को? जी वो डेटा को सिर्फ पढ़ता ही नहीं, बल्कि उसे बदल भी सकता है और रोक भी सकता है। यानी अगर आप किसी बैंक की वेबसाइट पर अपनी तफसीलात भेज रहे हैं, तो वो उन्हें पढ़कर हासिल कर सकता है या उन्हें किसी गलत जगह भेज सकता है। क्या आप इससे बचाव के मखसूस तरीके जानना चाहते हैं? तो बताइए मैडम, कैसे खुद को बचा सकते हैं इससे? इससे बचने के लिए जरूरी है कि हमेशा ऐसी वेबसाइट्स इस्तेमाल करें जो HTTPS पर हो, जिनमें लॉक का निशान बना होता है। अच्छा। पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से गुरेज करें और अगर जरूरी हो तो VPN का इस्तेमाल करें। क्या आप मजीद तफसीलात चाहते हैं? अच्छा मैडम, तो जो इससे पहले आपने XSS का बताया, तो जो लॉक वाली वेबसाइट होती है जिस पे HTTPS वेबसाइट होती है जिस तरह आप बता रही है, तो उसमें XSS इंजेक्ट नहीं कर सकते अपने कोड वगैरह? HTTPS दरअसल आपकी कम्युनिकेशन को महफूज बनाती है, ताकि दरमियान में कोई डेटा चोरी या बदल ना सके।
لیکن جہاں تک ایکس ایس ایس کا تعلق ہے یہ حملہ ویب سائٹ کے اپنے کوڈ یا ڈیٹا بیس میں کمزوری پر مبنی ہوتا ہے. تو ایچ ٹی ٹی پی ایس ہونے کے باوجود اگر کسی ویب سائٹ میں ایکس ایس ایس کا نقص ہے تو حملہ پھر بھی اس میں کوڈ انجیکٹ کر سکتا ہے. کیا آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا میڈم. اچھا سوشل انجینئرنگ کے بارے میں بتائیے گا میڈم. سوشل انجینئرنگ دراصل تکنیکی حملہ نہیں بلکہ انسانی نفسیات پر حملہ ہوتا ہے. اس میں حملہ ور یوزر کو دھوکہ دے کر مینیپولیٹ کر کے یا ڈرا دھمکا کر حساس معلومات پاس ورڈز یا ذاتی ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کوئی فرضی آئی ٹی سپورٹ کال. کیا آپ اس کی کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسے کیا مطلب آئی ٹی سپورٹ کال؟ مطلب حملہ آور آپ کو فون کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہا ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہے جسے ٹھیک کرنے کے لیے اسے آپ کا پاس ورڈ یا کسی خاص لنک پر کلک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی باتوں میں آ کر اسے معلومات دے دیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. کیا آپ کوئی اور ٹھیک مثال دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا انسائڈر اٹیک کے بارے میں بتائیے گا میڈم. انٹروڈر اٹیک دراصل تب ہوتا انسائڈر ہے جب کوئی انسائڈر حملہ آور کسی ادارے کے انسائڈر اندر کا بندہ ہو. جیسے اچھا انسائڈر کی بات کر رہا ہوں میں. انسائڈر اٹیک دراصل وہ حملہ ہے جو کسی آرگنائزیشن کے اندر موجود کوئی شخص کرتا ہے. یہ کوئی موجودہ یا سابقہ ملازم ہو سکتا ہے جس کے پاس سسٹم کا رسائی ہو اور وہ جان بوجھ کر ڈیٹا چوری کرے ڈیٹا لیک کرے یا سسٹم کو نقصان پہنچائے. کیا آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ تو ویسے ہم اس کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ پہچان سکتے ہیں یا نہیں؟ انسائڈر اٹیک کو پہچاننا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پہلے سے رسائی ہوتی ہے. لیکن غیر معمولی سرگرمیاں جیسے ڈیٹا کا بہت زیادہ ڈاؤن لوڈ کرنا غیر دفتری اوقات میں لاگ ان کرنا یا ایسی فائلز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا جن کی ان کو ضرورت نہ ہو اس طرف اشارہ کر سکتی ہیں. کیا آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا میڈم تو یہ جو سائبر اٹیک آپ نے بتائی اس سے ہم لوگ خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے مضبوط اور منفرد پاس ورڈز استعمال کریں. ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن کا استعمال کریں. اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ رکھیں اور کسی بھی مشکوک لنکس یا ای میلز پر کلک کرنے سے گریز کریں. کیا آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میڈم. تھینک یو سو مچ. بس اس چیزوں کے بارے میں پوچھنا تھا تو آپ نے بتا دیا. کوئی بات نہیں. مجھے مدد دے کر خوشی ہوئی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آئے تو بلا جھجک پوچھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.